इम्पॉर्टेंट टॉपिक की बात करने वाले हैं और वेलकम टू क्वांटम कोचिंग लखनऊ। अब यहाँ पर फास्फोरस की बात करेंगे। अब फास्फोरस की बात यहाँ पर करते हैं। देखिए फास्फोरस क्या होगा। देखिए इट इज सेकेंड एलिमेंट ऑफ ग्रुप 15 विद एटॉमिक नंबर 15 एंड मास नंबर 31। पहला एलिमेंट तो नाइट्रोजन था जिसका एटॉमिक नंबर 7 और बताएगा एटॉमिक नंबर 7 था और मास नंबर 14 था। सेकेंड एलिमेंट क्या है ग्रुप 15 का? ग्रुप 15 का सेकेंड एलिमेंट है फास्फोरस और बताएगा इसका एटॉमिक नंबर 15 और मास नंबर 31 है। फास्फोरस इज फाउंड इन मेनी एलोट्रॉपिक फॉर्म। देखिए एलोट्रॉप क्या होता है, एक से ज़्यादा फॉर्म में हो तो फास्फोरस इज फाउंड इन मेनी एलियोट्रॉपिक फॉर्म, बहुत सारे एलियोट्रॉपिक फॉर्म में पाए जाते हैं। द इम्पॉर्टेंट वन देखिए वाइट फास्फोरस होगा, रेड फास्फोरस होगा, ब्लैक फास्फोरस होगा। तो देखिए वाइट फास्फोरस है, रेड फास्फोरस है और ब्लैक फास्फोरस। और भी कुछ पढ़ते हैं लेकिन आपके कोर्स में यहाँ पर वाइट, रेड और ब्लैक फास्फोरस की बात करेंगे। तो वाइट फास्फोरस को ही येलो फास्फोरस भी कहते हैं और आपको बताएंगे अभी आगे क्यों ऐसा होता है। तो देखिए सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे वाइट फास्फोरस। तो इट इज़ ट्रांसलूसेंट वाइट सॉलिड होगा, ट्रांसलूसेंट होगा, सबसे बड़ी बात है वाइट कलर का होगा और इसीलिए वाइट फास्फोरस इसको कहते हैं। और देखिएगा इट इज़ पॉइजनस, बताइए पॉइजनस होगा, इनसॉल्युबल इन वाटर होगा बट सॉल्युबल इन बताइए कार्बन डाइसल्फाइड। देखिए बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, सबसे पहले ये तो पॉइजनस होगा और इनसॉल्युबल इन वाटर होगा, यानी वाटर में ये सॉल्युबल नहीं होगा, वाटर में डिजॉल्व नहीं होगा, लेकिन कार्बन डाइसल्फाइड में CH2 में ये डिजॉल्व हो जाता है, एल्कोहल में भी डिजॉल्व होता है और ईथर में भी डिजॉल्व होता है। तो देखिए यहाँ पर आपको बताया गया ये ट्रांसलूसेंट सॉलिड होता है, वाइट सॉलिड होगा, पॉइजनस होगा, इनसॉल्युबल इन वाटर होगा बट सॉल्युबल इन कार्बन डाइसल्फाइड, एल्कोहल एंड ईथर। तो देखिए तीन तरह के यहाँ पर फास्फोरस के एलोट्रॉपिक फॉर्म आपने देखा, व्हाइट फास्फोरस, रेड फास्फोरस और ब्लैक फास्फोरस। इसमें सबसे पहला हम लोग व्हाइट फास्फोरस पढ़ रहे हैं, तो चलिए व्हाइट फास्फोरस को और आगे बढ़ाते हैं, व्हाइट फास्फोरस के बारे में और पढ़ते हैं इसी लेक्चर में। यानी देखिएगा यहाँ पर व्हाइट फास्फोरस की और बात करते हैं। देखिएगा कहेंगे इट स्पॉन्टेनियसली कैचेस फायर इन एयर विद अ ग्रीनिश ग्लो विच इज़ विजिबल इन द डार्क। याद रखिएगा ये बहुत तेज़ी से फायर कैच कर लेता है, आग को कैच कर लेगा। और एक बताएगा यहाँ पर जो ग्रीनिश ग्लो होगा, ग्रीन कलर का बताएगा ग्लो, चमक आएगी जो कि बताएगा डार्क में विजिबल होगा। देखिए P4 + 3O2 जो होगा P4O6 बनाएगा। और याद रखिएगा ये यहाँ पर P2O3 का डाइमर है, एक तरह से फास्फोरस ट्राईऑक्साइड का डाइमर है P4O6। तो देखिए फास्फोरस जब ऑक्सीजन से कंबाइन करता है P4O6 बनाता है। तो कहेंगे इट स्पॉन्टेनियसली कैचेस फायर इन एयर विद अ ग्रीनिश ग्लो विच इज़ विजिबल इन द डार्क। और देखिएगा दिस फिनोमेना इज कॉल्ड फास्फोरेसेंस या केमिल्यूमिनेंस कहलाएगा। तो याद रखिएगा ये जो फिनोमेना है ये फास्फोरेसेंस कहलाता है। बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, इट स्पॉन्टेनियसली कैचेस फायर इन एयर विद अ ग्रीनिश ग्लो विच इज विजिबल इन द डार्क। दिस फिनोमेना इज कॉल्ड फास्फोरेसेंस या केमिल्यूमिनेंस बिकॉज इट्स वेरी लो इग्निशन टेम्परेचर, क्योंकि इसका टेम्परेचर बहुत कम होता है, इग्निशन टेम्परेचर बहुत कम होगा और वो होगा 303 या 303 केल्विन के होगा। इसीलिए इसको इट इज़ ऑलवेज केप्ट अंडर वाटर, क्योंकि ये तेज़ी से बताइएगा फायर को कैच करता है, इसलिए कहते हैं इसको हमेशा अंदर कहाँ रखते हैं, अंडर वाटर रखते हैं। इट इज़ ऑलवेज केप्ट इन अंडर वाटर। देखिए तो वाइट फास्फोरस की बात करेंगे, इट स्पॉन्टेनियसली कैचेस फायर इन एयर विद अ ग्रीनिश ग्लो विच इज़ विजिबल इन द डार्क। This phenomenon is called phosphorescence या chemiluminescence because it's very low ignition temperature, इसीलिए इसको कहाँ रखते हैं, अंडर वाटर में रखते हैं। दूसरी बात यहाँ पर करेंगे व्हाइट फास्फोरस के बारे में। व्हाइट फास्फोरस इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम द रॉक फास्फेट। किससे बनाते हैं, रॉक फास्फेट से बनाते हैं या फास्फोराइड से बनाते हैं विथ कोक एंड सिलिका इन इलेक्ट्रिक फर्नेस। याद रखिएगा व्हाइट फास्फोरस जो प्रिपेयर करेंगे रॉक फास्फेट से या फास्फोराइड से विथ कोक एंड सिलिका इन इलेक्ट्रिक फर्नेस एट 1770 केल्विन पर। देखिए अब कैसे व्हाइट फास्फोरस को बनाते हैं। व्हाइट फास्फोरस को आप बताइएगा रॉक फास्फेट या फास्फोराइड से बनाएंगे, कोक और सिलिका के साथ लेकर उसको इलेक्ट्रिक फर्नेस में हीट कर देंगे 1770 केल्विन पर। देखिएगा इसके रिएक्शंस देखते हैं कैसे यहाँ पर होते, कैसे व्हाइट फास्फोरस को बनाते हैं ये देखते हैं। देखिए कैल्शियम फास्फेट यहाँ पर ले लिया गया जिसको फास्फोराइड कहते हैं, Ca3PO4 का होल ट्वाइस है, यही कैल्शियम फास्फेट है, फास्फोराइड कहलाता है। और इसको हमने बताया था किसके साथ लेना होगा, देखिए कोक और सिलिका के साथ। देखिए यहाँ पर सिलिका लिया सबसे पहले और सिलिका लिया तो बताइए कैल्शियम सिलिकेट का फॉर्मेशन हो गया, यानी 6CaSiO3। याद रखिए 2Ca3PO4 का होल ट्वाइस प्लस 6SiO2 1770 केल्विन पर 6CaSiO3 बनाता है। और साथ में यहाँ पर
फास्फोरस पेंटा ऑक्साइड का डाइमर यानी P4O10 बनता है। तो देखिए कैल्शियम सिलिकेट का फॉर्मेशन, और देखिए P4O10 जो होगा वो कोक से रिएक्ट करता है, 10C से रिएक्ट करता है 1770 केल्विन पर। ये बन जाता है वाइट फास्फोरस या वाइट या येलो फास्फोरस कहते हैं P4, और प्लस 10CO यानी कार्बन मोनोऑक्साइड बन जाता है। इस तरह से देखिए फास्फोराइड को हमने सिलिका से रिएक्ट कराया, कैल्शियम सिलिकेट का फॉर्मेशन हुआ, साथ में P4O10 बना। P4O10 जरा बताइएगा कोक से रिएक्ट करके वाइट या येलो फास्फोरस में चला जाता है। देखिएगा इट टर्न्स येलो ऑन एक्सपोज टू लाइट, हेंस इट इज़ आल्सो कॉल्ड येलो फास्फोरस। याद रखिएगा इसको येलो फास्फोरस भी कहते हैं, क्योंकि जैसे ही इसमें लाइट से एक्सपोज कराते हैं ये इसका कलर वाइट से किस में होता है, येलो कलर में चला जाता है, इसीलिए इसको येलो फास्फोरस भी कहते हैं। इसीलिए वाइट फास्फोरस या येलो फास्फोरस हम लोगों ने लिखा था। देखिएगा अगली बात करते हैं, इट डिजॉल्व इन बॉइलिंग NaOH सोल्यूशन इन एन इनर्ट एटमॉस्फेयर गिव्स फास्फीन। याद रखिएगा ये डिज़ाल्व होगा बॉइलिंग NaOH के साथ, सोल्यूशन के साथ और इनर्ट एटमॉस्फेयर में, और देता है फास्फीन। देखिएगा P4 NaOH से कंबाइन करता है, वाटर के साथ बॉयल करते हैं, PH3 बनता है, और देखिए ये फास्फीन है PH3, और साथ में सोडियम हाइपोफॉस्फाइड का फॉर्मेशन करता है। तो देखिए P4 एल्कली के साथ रिएक्ट करके, एल्कली मतलब सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करके वाटर के प्रेजेंस में PH3 बनाता है फास्फीन, और साथ में सोडियम हाइपोफॉस्फाइड यानी NaH2PO2 का फॉर्मेशन करता है। और आपको बता दें इट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ डिसपर्पोपनेशन रिएक्शन। ये किसका एग्जाम्पल है, डिसपर्पोपनेशन। आपको बता दें डिसपर्पोपनेशन क्या होता है, ये बताइएगा। यहाँ पर सेल्फ रिडॉक्स रिएक्शन होती है, ऑटो ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन होती है। यहाँ पर एक ही स्पीसीज का क्या होगा, ऑक्सीडाइज भी होगी और वही रिड्यूस होगी। याद रखिएगा डिसपर्पोपनेशन रिएक्शन जो होती है इट इज़ अ स्पेशल टाइप ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन इन विच सेम स्पीसीज ऑक्सीडाइजेस एज वेल एज रिड्यूसेस। देखिए यहाँ पर P4 जरा बताइए इसका ऑक्सीडेशन नंबर 0 है, फ्री फॉर्म में है। PH3 में फास्फोरस का -3 है, तो ये 0 से -3 हुआ, यहाँ पर रिड्यूस्ड हुआ। और देखिए 0 से यहाँ सोडियम हाइपोफॉस्फाइड में फास्फोरस का क्या है +1 आएगा ऑक्सीडेशन नंबर, तो 0 से 1 हुआ तो ऑक्सीडाइज हुआ। यानी एक ही स्पीसीज देखिएगा फास्फोरस क्या हो रही है, ऑक्सीडाइज भी हो रही है जो कि सोडियम हाइपोफॉस्फाइड में हो रहा है, और फास्फीन में क्या हो रही है, रिड्यूस हो रही है। तो जब एक ही स्पीसीज का ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों हो रहा है इसको डिसपर्पोपनेशन रिएक्शन कहते हैं। आपसे बताया इट इज़ अ स्पेशल टाइप ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन इन विच सेम स्पीसीज ऑक्सीडाइजेस एज वेल एज रिड्यूसेस। और देखिए इसका स्ट्रक्चर हम लोगों ने बनाया वाइट फास्फोरस में, और देखिए यहाँ पर P लगा हुआ, P और 60 डिग्री का एंगल है वाइट फास्फोरस का, ये स्ट्रक्चर आपके सामने है। तो देखिए इसमें और बात करते हैं, वाइट फास्फोरस इज लेस स्टेबल एंड देयरफॉर मोर रिएक्टिव देन अदर सॉलिड। याद रखिएगा वाइट फास्फोरस जो होता है वो लेस स्टेबल होता है और अंडर वाटर इसीलिए इसको रखते हैं, एंड देयरफॉर मोर रिएक्टिव देन अदर solid phases under normal condition because of angular strain in P4 molecule where the angles are 60 डिग्री। देखिए हम लोगों ने पीछे दिखाया था एंगल कितने डिग्री का था, 60 डिग्री था, और ये एंगुलर स्ट्रेन होगा इसमें। तो वाइट फास्फोरस इज लेस स्टेबल एंड देयरफॉर मोर रिएक्टिव देन अदर सॉलिड फेजेस अंडर नॉर्मल कंडीशन बिकॉज ऑफ एंगुलर स्ट्रेन इन P4 मॉलिक्यूल वेयर द एंगल आर 60 डिग्री। इट रेडली कैचेस फायर, बहुत तेजी से ये आग को कैच करेगा इन एयर टू गिव्स डेंस वाइट फ्यूम ऑफ P4O10। देखिएगा P4 5O2 से कंबाइन करके P4O10 बना देगा। याद रखिएगा इट रेडली कैचेस फायर इन एयर टू गिव डेंस वाइट फ्यूम ऑफ P4O10। तो देखिए P4 5O2 से कंबाइन करके यहाँ पर P4O10 यानी बताएगा डेंस वाइट फ्यूम ऑफ फास्फोरस पेंटा ऑक्साइड देता है। देखिए अगर कोई पर्सन वर्किंग वाइट फास्फोरस डेवलप्स अ डिजीज, अगर बहुत दिनों तक काम करता है और वर्किंग वाइट फास्फोरस में तो उसको एक डिजीज हो जाती है, उस डिजीज का नाम होता है फॉसी जा डिजीज इन विच जा बोन डीके। याद रखिएगा यहाँ पर जा बोन्स डीके होते हैं। तो देखिए पर्सन वर्किंग वाइट फास्फोरस डेवलप्स अ डिजीज कॉल्ड फॉसी जा डिजीज इन विच जा बोन्स डीकेज। देखिए लास्ट बात यहाँ पर करते हैं, विद सल्फर इट गिव्स टेट्रा फास्फोरस ट्राईसल्फाइड। याद रखिएगा ये जो व्हाइट फास्फोरस है सल्फर के साथ क्या देता है, विद सल्फर इट गिव्स टेट्रा फास्फोरस ट्राईसल्फाइड विथ एक्सप्लोजिव वायलेंस विच इज़ यूज्ड इन स्ट्राइक एनीवेयर मैचेस। और इसकी बात हम लोग आगे करेंगे आगे के लेक्चर में। देखिए विद सल्फर इट गिव्स टेट्रा फास्फोरस ट्राईसल्फाइड। याद रखिएगा टेट्रा फास्फोरेट बनाएगा P4 है और S3 यानी ट्राईसल्फाइड बनाएगा विद एक्सप्लोजिव वायलेंस विच इज़ यूज इन स्ट्राइक एनीवेयर मैचेस, यानी मैचेस में इसको यूज़ करते हैं। तो देखिए इस बात करते हैं रेड या वायलेट फास्फोरस की, कहेंगे इट इज़ ऑब्टेन बाय हीटिंग वाइट फास्फोरस एट 540 to 570 केल्विन। याद रखिएगा इट इज़ ऑब्टेन बाय हीटिंग वाइट फास्फोरस एट 540 to 570 केल्विन इन कॉन्टैक्ट विद एयर
इन एन इनर्ट एटमॉस्फेयर। याद रखें, इनर्ट एटमॉस्फेयर में आप कार्बन डाइऑक्साइड या कोल गैस लेंगे फॉर सेवरल आवर्स, बहुत देर तक लगाएंगे इसको। बताइएगा यहाँ पर वाइट फास्फोरस हमने लिया, वाइट फास्फोरस को 540 से 570 केल्विन तक हम लोगों ने हीट किया, और यहाँ पर इनर्ट एटमॉस्फेयर लेना है यानी CO2 या कोल गैस को लेना है, और ये वाइट फास्फोरस किस में कन्वर्ट हो जाएगा, रेड फास्फोरस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो देखिए कहेंगे इट इज़ ऑब्टेन बाय हीटिंग वाइट फास्फोरस एट 540 to 570 Kelvin in contact with air in an inert atmosphere। और इसमें बताइए कार्बन डाइऑक्साइड और कोल गैस लेते हैं जिससे इनर्ट एटमॉस्फेयर इसको मिलता है, और कई घंटों तक के लिए ये रिएक्शन कराते हैं। तो इस तरह से देखिए वाइट फास्फोरस को 540 से 570 केल्विन पर लेते हैं इनर्ट एटमॉस्फेयर में यानी CO2 या कोल गैस में लेते हैं, और रेड फास्फोरस बन जाता है। देखिए दूसरी बात करेंगे, इट हैज़ आयरन ग्रे लश्यर, इसका बताएगा आयरन ग्रे कलर का लश्यर होता है, और बताइए आयरन ग्रे कलर का लश्यर होगा। इट इज़ पॉलीमेरिक कंसिस्टिंग ऑफ चेन ऑफ P4 टेट्राहेड्रल लिंक टुगेदर। याद रखिएगा पॉलीमेरिक फॉर्म में होता है, कंसिस्टिंग ऑफ चेन ऑफ P4 की चेन होती है इसमें। अब इसके आगे की स्लाइड में बात करते हैं और बातें करते हैं। यहाँ पर कहेंगे रेड फास्फोरस इज हार्ड ऑर्डरलेस नॉन पॉइजनस सॉलिड। देखिए रेड फास्फोरस क्या होता है, हार्ड होता है, ऑर्डरलेस होता है, नॉन पॉइजनस सॉलिड होगा, इनसॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट सच एज CH2 एल्कोहल एंड ईथर। जबकि बताइएगा हम लोगों ने वाइट फास्फोरस की बात किया था तो वो सॉल्युबल था किसमें, कार्बन डाइसल्फाइड में, एल्कोहल में और ईथर में। जबकि रेड फास्फोरस क्या होगा, रेड या वायलेट फास्फोरस जो होगा ये इनसॉल्युबल होगा किसमें भाई, कहेंगे ऑर्गेनिक सॉल्वेंट सच एज CH2 एल्कोहल एंड ईथर, इसमें इनसॉल्युबल होगा। और देखिए बड़ी खास बात है, इट्स इग्निशन टेम्परेचर इज मच हायर देन दैट ऑफ वाइट फास्फोरस। इसका जो इग्निशन टेम्परेचर है ये वाइट फास्फोरस के कंपेरिजन में बहुत ज़्यादा होता है, इसीलिए हेंस डज नॉट कैचेस फायर इजली, इसीलिए बताइए आसानी से आग को नहीं पकड़ता है। तो याद रखिएगा जबकि हम लोगों ने देखा था वाइट फास्फोरस वो बताइएगा वाटर में इनसॉल्युबल होता है, बट कार्बन डाइसल्फाइड एल्कोहल और ईथर में सॉल्युबल होता है। लेकिन यहाँ रेड फास्फोरस की बात करेंगे ये बताइएगा इनसॉल्युबल होगा इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट सच एज CH2 एल्कोहल एंड ईथर। और याद रखिएगा नॉन पॉइजनस होगा, हार्ड होगा, ऑर्डरलेस होगा। बताइए इसका इग्निशन टेम्परेचर जो होगा बहुत ज़्यादा होगा किससे, वाइट फास्फोरस से, इसीलिए आसानी से आग को नहीं पकड़ता है। और याद रखिएगा इसीलिए ये इट डज नॉट शो फास्फोरेसेंस, ये फास्फोरेसेंस की प्रॉपर्टी नहीं शो करता है। जबकि हम लोगों ने देखा था वाइट फास्फोरस में ऐसा होता था, फास्फोरेसेंस की प्रॉपर्टी शो करता था, यहाँ पर फास्फोरेसेंस की प्रॉपर्टी नहीं शो करता है। याद रखिएगा इट डज नॉट शो फास्फोरेसेंस। और देखिएगा इट इज़ यूज इन मेकिंग मैच बॉक्स। याद रखिएगा ये बनाने में यूज़ किया जाता है, मैच बॉक्स को बनाने में यूज़ किया जाता है। देखिए यहाँ पर ये स्ट्रक्चर ऑफ रेड फास्फोरस है, एक फास्फोरस, दूसरा, तीसरा और ये चौथे। बताइएगा यहाँ पर P4 की चेन है, और P4 की चेन देखिए दूसरे P4 चेन से फिर तीसरे P4 चेन से पीछे हम लोगों ने बताया था कि इट इज़ पॉलीमेरिक फॉर्म होती है कंसिस्टिंग ऑफ चेन ऑफ P4 टेट्राहेड्रल लिंक टुगेदर। याद रखिए टेट्राहेड्रल होती है और लिंक टुगेदर बताइए यहाँ पर लिंक करेगी, और यहाँ पर पॉलीमेरिक चेन होती है, P4 की चेन होगी, आपस में बताइए क्या करेगी, लिंक करेगी। इस P4S3 इज यूज्ड इन स्ट्राइक एनीवेयर मैचेस। याद रखिएगा यहाँ टेट्रा फास्फोरस ट्राई सल्फाइड जो है ये यूज़ करते हैं स्ट्राइक एनीवेयर मैचेस में। ये हम लोगों ने पीछे भी बताया था कि स्ट्राइक एनीवेयर मैचेस में यूज़ करते हैं यानी मैच बॉक्स में। याद रखिएगा जो साइड ऑफ मैच बॉक्स होगा वो रेड फास्फोरस रखेगा, एंटीमनी सल्फाइड रखेगा और सैंड पाउडर रखेगा। टिप्स ऑफ मैच स्टिक जो होगी कैन आल्सो कंटेन अ मिक्सचर ऑफ K2Cr2O7 सल्फर एंड वाइट फास्फोरस। देखिए इसमें पूरी तरह से मैच बॉक्स के बारे में दिया हुआ है कि जो हेड होगा सेफ्टी मैच बॉक्स का वो पोटेशियम क्लोरेट, नाइट्रेट और रेड लेड को रखेगा अलॉन्ग विद ग्राउंडेड ग्लास पीसेस। साइड ऑफ मैच बॉक्स जो रखेगा रेड फास्फोरस रखेगा, एंटीमनी सल्फाइड रखेगा मतलब Sb2S3 एंड सैंड पाउडर। टिप्स ऑफ मैच स्टिक क्या रखेगा, कैन आल्सो कंटेन अ मिक्सचर ऑफ K2Cr2O7। बताइए टिप्स को ये भी रख सकता है, पोटेशियम डाइक्रोमेट, सल्फर एंड वाइट फास्फोरस रखता है। देखिएगा अब यहाँ पर एक क्वेश्चन है छोटा सा, व्हाट हैपेंस व्हेन व्हाइट फास्फोरस इज हीटेड विद कंसंट्रेट NaOH सॉल्यूशन इन एन इनर्ट एटमॉस्फेयर ऑफ CO2। देखिए व्हाट हैपेंस व्हेन व्हाइट फास्फोरस को हीट करें किसके साथ, कंसंट्रेट NaOH के साथ, और बताइएगा किसमें, इन एन इनर्ट एटमॉस्फेयर ऑफ CO2। तो देखिए यहाँ पर क्या होगा, P4 के साथ अगर हीट करते हैं NaOH को और वाटर भी साथ में लेते हैं और इनर्ट एटमॉस्फेयर में या तो CO2 लेंगे या कोल गैस लेंगे तो बताइए क्या बन जाता है, यहाँ पर फास्फीन का फॉर्मेशन होता है और साथ में NaH2PO2 का फॉर्मेशन होता है यानी सोडियम हाइपोफॉस्फाइड का फॉर्मेशन होता है। तो देखिए यहाँ पर P4 जब NaOH से रिएक्ट करता है
और वाटर के प्रेजेंस में तो बताइए PH3 का फॉर्मेशन होता है और Na2PO2 का फॉर्मेशन होता है। ब्लैक फास्फोरस की बात करेंगे, सबसे पहले इट इज थर्मोडायनेमिकली मोस्ट स्टेबल एट रूम टेम्परेचर। ये बताएगा, आप कहेंगे इट इज थर्मोडायनेमिकली मोस्ट स्टेबल एट रूम टेम्परेचर, इसका मतलब ये सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है रूम टेम्परेचर पर। व्हाइट फास्फोरस और रेड फास्फोरस के कंपेरिजन में ज़्यादा स्टेबल होता है। और देखिए दूसरी बात यहाँ कहेंगे इट इज़ आल्सो कॉल्ड मेटलिक फास्फोरस एज इट इज़ लस्चरस। याद रखिएगा, इसको मेटलिक फास्फोरस भी कहते हैं। देखिए सबसे पहले हम लोगों ने बताया कि इट इज़ थर्मोडायनेमिकली मोस्ट स्टेबल एट रूम टेम्परेचर, यानी बताएगा ये सब स्टेबल होता है रूम टेम्परेचर पर। इट इज़ आल्सो कॉल्ड मेटलिक फास्फोरस एज इट इज़ लस्चरस। याद रखिएगा कैसा होता है, लस्चरस होता है। दूसरी बात यानी बताइए इसका एक लश्यर होगा, जैसे बताएगा एल्युमिनियम का, कापर का, सिल्वर का लश्यर होता है, इस तरह से होगा। अब देखिए यहाँ पर इट हैज़ 2 फॉर्म, देखिए यहाँ पर 2 फॉर्म होंगे, एक अल्फा ब्लैक फास्फोरस होगा, एक बीटा ब्लैक फास्फोरस होगा। याद रखिएगा इसके 2 फॉर्म होंगे, अल्फा ब्लैक फास्फोरस होगा और बीटा ब्लैक फास्फोरस होगा। देखिए अल्फा फॉर्म इज ऑब्टेन व्हेन रेड फास्फोरस इज हीटेड एट 803 केल्विन। याद रखिएगा अल्फा फॉर्म कैसे आप बनाएंगे, अल्फा फॉर्म को बनाते हैं जब रेड फास्फोरस को हीट करते हैं 803 केल्विन पर। याद रखिए 803 केल्विन पर हीट करें रेड फास्फोरस को, तो अल्फा फॉर्म ऑफ फास्फोरस बन जाएगी, ब्लैक फास्फोरस बन जाएगा। और देखिए व्हेन रेड फास्फोरस इज हीटेड अंडर हाई प्रेशर, व्हेन रेड फास्फोरस इज हीटेड अंडर हाई प्रेशर एट 473 केल्विन। याद रखिए व्हेन रेड फास्फोरस इज हीटेड अंडर हाई प्रेशर एट 473 केल्विन बीटा ब्लैक फास्फोरस इज फॉर्म। बताएगा बीटा ब्लैक बनेगा। अल्फा ब्लैक कब बनता था, जब रेड फास्फोरस को हीट करते थे 803 केल्विन पर, और बताइए रेड फास्फोरस को हीट करें अंडर हाई प्रेशर और 473 केल्विन पर, तो बीटा ब्लैक फास्फोरस का फॉर्मेशन होगा। देखिए अल्फा ब्लैक फास्फोरस जरा बताइएगा सब्लीम इन एयर। याद रखिए एयर में सब्लीम हो जाता है एंड हैज ओपैक मोनोक्लिनिक या राम्बोहेड्रल क्रिस्टल। बताएगा ये कैसा होता है, ओपैक मोनोक्लिनिक राम्बोहेड्रल क्रिस्टल होगा अल्फा ब्लैक और फास्फोरस। ये सब्लीम हो जाएगा किसमें, एयर में, और बताएगा इसका मोनोक्लिनिक या राम्बोहेड्रल क्रिस्टल के फॉर्म में होता है। बीटा ब्लैक बताएगा फास्फोरस डज नॉट ऑक्सीडाइज इन एयर, एयर में ऑक्सीडाइज नहीं होता है। और दूसरी बात आपको बता दें बीटा ब्लैक फास्फोरस डज नॉट बर्न इन एयर अप टू 673 केल्विन। याद रखिएगा ये 673 केल्विन तक बर्न नहीं होता है। बीटा ब्लैक फास्फोरस डज नॉट बर्न इन एयर, एयर में बर्न नहीं होता है। किस टेम्परेचर तक, 673 केल्विन तक।